नमस्कार दोस्तों, डीडी रेक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है नाम शेख का और टाइटल है इंडिया अटैक ऑन कश्मीर, पाक पब्लिक सेज कश्मीर इंडिया ले लेगा। अच्छा जी, चलिए भाई देखते हैं कहां अटैक हो गया। करते क्या है? मैं एलएलबी के स्टूडेंट हूं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, सवाल है बेसिकली मेरा आपसे कि पाकिस्तान के ऑफिशियल की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है सामने के कारगिल का जो एक कप है हमें भारी पड़ गया, उस पर इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीरियों तुम लोगों से लेना देना कोई नहीं, कोई साथ कोई हमदर्दी नहीं, पाकिस्तान में ही तुम हिंदुस्तान में शामिल हो जाओ। क्या कहेंगे इस पे आप? मैं जी सबसे पहले यही कहूंगा कि इंडिया को चाहिए कि वो हर वक्त जो है अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट से अवॉइड करे, ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए कोई भी स्टेटमेंट जो है वो दे। ठीक है, अब देखिए हाँ सर, सबसे पहले हम आपको एक चिट्ठी भेजेंगे, आपसे पूछेंगे कि सर हमें एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना है, तो आप बताएं सर हमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट दें कि नहीं दें, और दूसरा उसमें क्या बोलना है ये भी सर जरा हमें आप बताएं कि सर चिट्ठी लिख के भेजें कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट हम क्या दें। सर तीसरा हमें ये भी बताएं कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। सर क्या हम ग्राउंड रियलिटीज की बगैर देखे बात करें? हमसे गलती हो गई सर, प्लीज आप मुझे बताएं ग्राउंड रियलिटीज क्या है। ये है पाकिस्तान में एलएलबी के स्टूडेंट। अब मुझे समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में इतने वकील क्यों घूमते फिरते हैं और इनकी वकालत की स्टैंडर्ड क्या है, इनमें एलएलबी के पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या है। मुझे तो मदरसे में और एलएलबी के कॉलेज में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। अब पता नहीं आगे क्या दिखेगा, अभी वो भी देखता हूं। कश्मीर जो है, क्योंकि उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, अगर पाकिस्तान ने उसके लिए स्ट्रगल नहीं करनी तो किसे स्ट्रगल करनी है। ठीक है, एलएलबी के आप स्टूडेंट हैं, मैं आपको बड़े एहतराम के साथ आपको खुला चैलेंज करता हूं कि आप बता दें कि आपने अभी ये स्टेटमेंट जो दी है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि कश्मीर पाकिस्तान का है, बताइए किस बिना पर कश्मीर पाकिस्तान का है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जो अब्बा हैं वो आपके अब्बा नहीं, आप किस बिना पर आप कहते हैं कि वो आपके अब्बा हैं, तो आप इसका जवाब क्या देंगे मुझे? अगर कोर्ट आपसे पूछे कि आप जिसको अब्बा कहते हो वो उसका सबूत दो कि वो आपके अब्बा हैं, क्या सबूत दोगे इसका? किसी के कहने से तो कोर्ट मानेगा नहीं, तो कोर्ट आपका डीएनए टेस्ट कराएगा, यानी कि कागज चाहिए उसे कागज चाहिए सबूत के तौर पर कि आपका डीएनए और आपके अब्बा का डीएनए एक जैसा है, तो उससे साबित होता है कि आप इन्हीं की औलाद हो। लेकिन अगर रिपोर्ट में डीएनए दोनों के नहीं मिले तो आप उनकी औलाद नहीं हो, किसी और की औलाद हो। तो सबूत चाहिए होता है, कहने का मेरा मतलब है कि सबूत चाहिए। आपने बड़ी आसानी से कह दिया, आप एलएलबी के स्टूडेंट हो, आप कोर्ट में जाकर केस लड़ रहे हो, मान लो कश्मीर का ही केस लड़ रहे हो, और जज ने कहा कि आपने तो ये बात कह दी कि भाई कश्मीर नो डाउट पाकिस्तान का है, लेकिन इसको साबित करने के लिए सबूत क्या है आपके पास? तो एलएलबी के स्टूडेंट साहब, वकालत पढ़ रहे हो, इतना तो पता होना चाहिए कि सबूत देने पड़ते हैं अपनी बात को, अपनी दलील को साबित करने के लिए। तो सबूत दो ना। मैं तो सारे पाकिस्तानियों से कहता हूं, सबूत दो कि कश्मीर तुम्हारा है कि तुम्हारे बाप का है, दो सबूत। लेकिन आज तक सबूत नहीं दिया तुम लोगों ने यार। ठीक है, अगर इंडिया ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हुए ये समझ रहा है कि पाकिस्तान उससे पीछे हट जाएगा, तो मेरे ख्याल से बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज है। पाकिस्तान इससे हटने वाला नहीं है। बस बेसिकली करते क्या है, या तो खुद से बयान उठा लेंगे, ठीक है, या जो है वो खुद से खुद साथ स्टोरीज बना के उसकी बेस पे जो है वो नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी तरह से जो कश्मीरीज है वो पाकिस्तान जो है वो उससे पीछे हट जाए और कहें जी हम इंडिया के साथ जा रहे हो, हमें बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे मैं एक प्रैक्टिकल चीज आपको बता दूं, इंडिया ने कश्मीर के साथ क्या सलूक करवा रखा है। ठीक है, उनका इंडिपेंडेंस का जो स्टेटस था आर्टिकल 370 था वो रिवोक कर दिया है। कश्मीरियों के साथ जब दिल करता है उनको बेचारों को कत्ल कर देते हैं, शहीद कर देते हैं, उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज वहां नहीं मिल रही। ठीक है, तो इन सर्कमस्टांसेस को जब हम देखते हैं तो हम किस तरह कह सकते हैं जी कि इंडिया पाकिस्तान के वकीलों, दो कौड़ी की औकात नहीं यार, कौड़ी की औकात तुमसे ज्यादा है पाकिस्तान के वकीलों। अबे वकील हो बे, मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना, शर्म कर लेना थोड़ा। अबे वकील हो, कोई भी बात बिना सबूत के मत करो। तुम में और उस जाहिल में सड़क पर चलने में कोई फर्क नहीं है। फिर मदरसा छाप में आपने कहा इंडिपेंडेंस का एक्ट खत्म कर दिया। अबे तुमने 370 के बारे में पढ़ा है? अबे जाहिल वकील हो और 370 के बारे में पढ़ा ही नहीं तुमने। ये लो चस्पा करता हूं, पढ़ो। 370 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो कश्मीर के लिए है उसका एक हिस्सा था, आर्टिकल था। भारत के संविधान में, जिसे आप आईन कहते हो, उसमें लिखा हुआ था कि 370 एक स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू कश्मीर को, और वो टेम्पररी है। उस समय भी भारत का कानून चलता था जम्मू कश्मीर के ऊपर। जब 370 लगाया गया तब भी भारत का संविधान था उसके ऊपर, और वहां पर लिखा था टेम्पररी। अबे इतनी अंग्रेजी तो आती होगी बे, बहुत जूनियर हो तुम मुझसे, इसलिए ऐसी तुमसे बात कर रहा हूं। जूनियरों से, जो बेवकूफ जूनियर होते हैं, कम अकल जूनियर होते हैं, उनसे ऐसी ही भाषा में बात करनी पड़ती है। तो जब ये आर्टिकल के आगे टेम्पररी लिखा तो उसका मतलब क्या होता है? ये परमानेंट नहीं, टेम्पररी है, ये कभी भी हटाया जा सकता है। तो भारत ने ये कानून वहां पर लगाया था और भारत ने ये कानून हटा लिया क्योंकि टेम्पररी लिखा हुआ था। उसमें तुम कहां से आ गए बीच में? और ये इंडिपेंडेंस का कानून था। अबे इसीलिए तुम लोग इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत बुरे तरह हारते हो तुम लोग भारत के सामने। ऐसे वकील पैदा करोगे पाकिस्तान तो कैसे चलेगा तुम्हारा काम? वकीलों के नाम पर, एलएलबी के स्टूडेंट के नाम पर धब्बा ही है। इंडिया इज ए गुड ऑप्शन फॉर कश्मीर। अच्छा सर,
आपने कहा है कि वहां पर उन्हें बिजनेस की या अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जब G20 श्रीनगर के अंदर हुआ था, मैं जो बात कर रही हूँ ऑन द रिकॉर्ड बात कर रही हूँ चीजें देखते हुए, आपको भी बताओगे, आप LLB कर रहे हैं। अच्छा, G20 जब हुआ था श्रीनगर के अंदर तो इतनी जॉब्स उन्हें मिली थी, इतनी जॉब्स मिली थी कि वर्ल्ड कंट्रीज जो आई थी श्रीनगर के अंदर, उन्होंने कश्मीर को देखने के बाद उसमें डेवलपमेंट की अपनी इन्वेस्टमेंट दी, उसमें हमारा मिडिल ईस्ट भी शामिल है। अब अगर हम बात करें वहाँ फ्रीडम की, तो वहां पर कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो मीडिया इस टाइम हमें आम नजर आ रहा है, सोशल मीडिया भी आम नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान में आजाद कश्मीर की बात करें, आप मुझे बताइएगा क्या यहाँ पर मीडिया आजाद है उधर, मतलब आजाद कोई भी कवरेज हो रही है कश्मीर में, आजाद कश्मीर में हो रही है? अच्छा, स्टार्ट में जब ये बेसिकली एक सिनेरियो बन रहा था ना, जब आर्टिकल 370 को रिवोक करने का सीन बन रहा था, तो तब मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं कवरेज करने की कोशिश कर रहा था, इंक्लूडिंग द लोकल मीडिया एंड इंटरनेशनल मीडिया। लेकिन अल्टीमेटली बाद में हुआ क्या कि उनको एक्सेस नहीं दी गई। जब जो ही इन्होंने रिवोक किया आर्टिकल, इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को कतन जो है वो एक्सेस नहीं दी। ठीक है, उस पर आप देखें, आप जाके रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल मीडिया की, जो है वो बड़े ऑथेंटिक जो उनके चैनल है, इंक्लूडिंग अल जजीरा जो है, गार्डियन न्यूज है। ठीक है, अल जजीरा ऑथेंटिक है, अल जजीरा ऑथेंटिक है, वाह। तो उनके जब हम देखते हैं मामला को, तो उनको कतन एक्सेस नहीं दी गई। मीडिया वहां पे किस तरह आजाद है? मीडिया को जब एक्सेस नहीं दी जा रही। 370 की बात है ना सर, ये 370 जब हटाया था, आप मुझे बताएं, आपके घर में आपका घर का निजाम चल रहा है, दूसरा बंदा आता है, हुकूमत मतलब कोई भी साथ पड़ोसी या कुछ भी उसका इख्तियार मिलता है, वो आपके घर पे कोई कानून लागू करता है, तो शुरू में तो आपको बुरा लगेगा, अब बड़ी ज्यादा हरदमी भी बचेगी, प्रोटेस्ट भी होंगे, भाई बड़ा कुछ आप लोगों की लड़ाइयां भी पड़ेंगी। सेम एज इट इज अगर हम कश्मीर की बात है, 370 में काफी ज्यादा जीरो लॉकडाउन भी हमने देखा, लेकिन उसके बाद अब की बात करें, क्या मुसलसल वैसे ही चल रहा है सब कुछ? जी, बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं देखें, अभी भी हम देखें ना मीडिया पे, तो आप कहीं देख रही हैं कि कश्मीरी जिस तरह कश्मीरी लीडर्स थे, हुर्रियत रहनुमा। आप पहली बार अनम आपने बड़े अच्छे से काउंटर किया है और मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा है कि आपने सही बात की है, फैक्चुअली बात कर रहे हैं आप। अब इसका जवाब ये क्या देते हैं उसके लिए तो मैं बैठा ही हूं, बट ये देख के अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा। रहनुमा थे, वो कहीं पे निकल रहे हो, कहीं नजर आया आपको? यासीन मलिक की बात करें, यासीन मलिक देख लें, कहाँ नजर आ रहे हैं कोई ऐसे? ठीक है, सारे नजर बंद है। आजादी मुझे बता। अच्छा, यासीन मलिक क्यों जेल में बंद है आप लोगों को नहीं पता? यासीन मलिक पर एयरफोर्स के जवानों ऑफिसर्स की हत्या का आरोप है और उसने ये बात मानी है, ये कोर्ट में साबित हुई है, इसलिए उसको जेल हुई है। आपके एयरफोर्स के 3-4 बंदों को कोई मार दे तो उसको जेल नहीं होगी, छोड़ दिया जाएगा उसे। और जब कोर्ट में ये साबित हो जाए और कोर्ट में ये कबूल भी करे, वो खुद कबूल किया उसने, स्क्रीनशॉट लगाएं, जाके खबर पढ़ा करो पाकिस्तानियों, वरना ऐसे ही जूते खाओगे इंटरनेशनल स्टेज पे। इसीलिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब जाते हो, कश्मीर की बात करते हो तो जूते पड़ते हैं तुम लोगों को, क्योंकि झूठ बोलते हो, प्रोपेगेंडा करते हो। और यासीन मलिक तब जेल गया है, शुरू से जेल में नहीं था, तब जेल गया है जब वो आरोप साबित हुए हैं। मुझे बताया ना फ्रीडम कहाँ पे है? सारे रहनुमा जो टॉप की लीडरशिप थी, सभी को कैद किया हुआ है। ठीक है, वहां पे अभी भी मुझे बता देना जाके कहाँ पे लोग आजाद हैं। फिर क्यों उनका नारा नहीं बदलता? अरे इमरान खान कश्मीरी है क्या? तो फिर उसे जेल में क्यों रखा है इमरान खान को? मतलब इमरान खान जेल में क्यों है? पीएम रह चुका है भाई पाकिस्तान का, इतनी बड़ी पार्टी का मालिक है, जेल में है। ओह, अरे बड़ा गलत है यार, क्यों रखा भाई जेल में? यासीन मलिक की जेल दिखती है, इमरान खान की जेल नहीं दिख रही। वो क्यों कहते हैं कि भाई हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के साथ खुश हैं, आजाद कश्मीर जो हमारा है। अभी हमने रिसेंट देखा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया बिजली के यूनिट के लिए, तो उनका नारा बदलता हुआ हमने देखा कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, ये रियलिटी है, तो फिर उनका नारा क्यों नहीं बदलता? देखिए, जब यूएन ने प्लेबिसाइट करवाया ना, तो उसमें कश्मीरीज ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे हैं। प्रॉब्ली यूएन ने कब प्लेबिसाइट करा दिया बे वकील? 2 कौड़ी यार, 2 कौड़ी का वकील बोल रहा हूं मैं, गलत कर रहा हूं। गोबर वाले वकील, यूएन ने कब प्लेबिसाइट करा दिया? किस बात का वकील है बे? जज जूते निकाल कर मारेगा तुझे। कब प्लेबिसाइट करवा दिया यूएन ने कश्मीर में? ठीक है, तो लेकिन अल्टीमेटली जो पाकिस्तान की हम सूरत हाल देख रहे हैं ना, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ ऑलमोस्ट नहीं है। ठीक है, मैं अगर बात करूँ ना, मेरे पर्सनल बड़े फेलोज हैं जो कि पाकिस्तान छोड़ के जाने पे वजीद हैं। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जो दिल करता है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कश्मीरियों का अगर हम करंट सर्कमस्टांसेस को देखें ना, तो उसके मुताबिक तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि उनका ये नारा लगाया भी होगा और बनता भी है उनका। ठीक है, तो पाकिस्तान को चाहिए, जो अभी करंट गवर्नमेंट जा रही है, इनको चाहिए थोड़ी सी अपनी हरकतों को ठीक करें। ठीक है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ लेके आए, यहाँ पे सभी को इक्वली ट्रीट करे, लोगों को रोजगार दे, तो यहाँ पे इस तरह के सवाल ही पैदा नहीं होते। देखिए ना, तहरीकें चल रही हैं, गिलगित में चल रही है, बलोचिस्तान में चल रही है, सिंध में चल रही है, केपीके में और कश्मीर में चल रही है, तो इन तहरीकों से वर्ल्ड तो कहेगा, इवन हिंदुस्तान भी फायदा उठाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हिंदुस्तान नहीं उठाएगा, हिंदुस्तान उठाएगा। 71 में जब हमारे से बांग्लादेश अलग होना चाहता था, तो किसने मदद की? इंडिया ने की। हिंदुस्तान ने भरपूर फायदा उठाया, तो अभी भी हिंदुस्तान फायदा उठाएगा। एग्जैक्टली, वो कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ठीक है, तो इंडिया तो चूंकि किसी से ढकी छुकी बात नहीं है, इंडिया तो पाकिस्तान का बड़ा मुखालिफ है अभी तक।
वो तो उसकी कोशिश है कि जो है वो दिन से रात से दिन ना हो और पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कहीं टूट जाए, ठीक है। तो और पाकिस्तान तो भारत का इतना अच्छा दोस्त है, पाकिस्तान भारत के बारे में इतना अच्छा सोचता है। पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं सोचता कि भारत के टुकड़े हो जाएं, पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं सोचता कि भारत में कोई प्रॉब्लम हो। पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन है ही नहीं। वो तो जो 4 बार अटैक किया था वो तो किसी और ने आकर कर दिया था। जम्मू कश्मीर में जो प्रॉक्सी वॉर छिड़ी थी वो तो किसी और ने छिड़ रखी है। कसाब भी पाकिस्तान का नहीं था, वो तो भटका हुआ मासूम सा नौजवान था, कहीं से आ गया था। भारत पाकिस्तान को दुश्मन समझता है तो क्या पाकिस्तान भारत को दोस्त समझता है? और अगर भारत पाकिस्तान को दुश्मन समझता तो 1947-48 में जो जंग हुई वो तो पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान ने शुरू की। भारत ने तो एक भी जंग पाकिस्तान के साथ शुरू नहीं की। कोई पाकिस्तान की माई का लाल ये साबित कर दे कि भारत ने कभी पाकिस्तान पर अटैक किया हो, कभी नहीं किया। लेकिन मैं साबित कर चुका हूं कई बार कि हर जंग पाकिस्तान ने शुरू की है। और ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान के फॉर्मर एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल असगर खान कह चुके हैं। सुनिए, तो जंग हमने शुरू की थी। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें मैंने जो आप तो बड़े 5-6 दफा बोला हूं, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या उसकी क्या अवामिल थे वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में, जब बंगालियों ने बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की, इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की, कारगिल में भी हम जिम्मेदार हैं। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निजामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियां देंगे, अखबार को भी कहेंगे देखो हिंदुस्तान की कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि हम एटम बम धमाका ना करते तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उन्होंने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। ये बात आपके न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर परवेज हुदवाई कह चुके हैं, सुनिए। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। ये बात पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर आबिद राव कह चुके हैं, सुनिए। आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया। ना आपके हाथ कुछ आया और आप मतलब एक हमलावर भी स्टैब्लिश हुए और आपने उस फेथ को गंवा दिया कि आइंदा अगर आप कश्मीर पे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो क्या वो दोबारा आपका साथ देके देंगे। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी है। ईस्ट पाकिस्तान भी खोया, हमने ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटेम्प्ट थी। पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेज एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, पूरी तैयारी नहीं की गई, वो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। सैकड़ों बार ये क्लिपिंग्स में लगा चुका हूं, इसलिए लगाता हूं कि कोई ये ना कहे कि भारतीय ने सबूत नहीं दिए, मैंने सबूत दिए। जब हम उस तनाजुर में देखते हैं इन चीज़ों को, तो हमें चाहिए खासतौर पे गवर्नमेंट को कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज ना बनाए जहाँ पे इंडिया क्रिटिसिज्म करे या इस तरह के बयान दे, ठीक है। लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। बलोचिस्तान के हालात की हम बात करते हैं ना, बलोचिस्तान में होता क्या है, बलोचिस्तान में जिसको मर्जी दिल करता उठा लेते हैं, मार देते हैं, गायब कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सहाफत, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या सहाफी आजाद है पाकिस्तान में? ठीक है, पाकिस्तान में सहाफी आजाद नहीं है, ठीक है। तो जब आजाद नहीं है, लोगों को हकूक नहीं मिल रहे, लोगों के साथ जुल्म होना है, तो फिर डिफरेंट जगह से, हर प्रोविंस से आवाजें तो उठेंगी। सही बात है। अभी देखें ना, कश्मीर की अगर हम बात कर रहे थे तो कश्मीर के अंदर आपने कहा कि भाई वहाँ पर जॉब से मिलती, तो फ्रीडम एक अलग चीज है। लेकिन जो अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर को थोड़ा सा देखें तो इस टाइम जो स्टेबिलिटी है खाने की, भाई पेट से बड़ी जंग तो कोई नहीं ना होती, सबसे पहले तो पेट बढ़ना है। तो जो हमारे कश्मीर में है उससे 3 गुना ज्यादा सस्ती चीजें वहाँ पर है। वहाँ पर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, इवन के जब एलओसी पे खड़े हो ना, आप शायद कभी गए, मैं गई हूँ एलओसी पे खड़े, तो मैंने वहाँ से लोगों से पूछा, हमारे लोगों से, तो उन्होंने हमें इशारा करके दिखाया कि वो देखे टावर्स लगे हुए, यहाँ पे तो सिग्नल नहीं आते, वहाँ पे सिग्नल नहीं आते, टावर्स लगे हुए। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पर देखें मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सिलाई सेंटर भी है, स्कूल भी है। और अगर हम गूगल करें ना, वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उसमें कश्मीर भी आता है, इंडिया का, पाकिस्तान का नहीं। तो मतलब चीजें जो है काफी ज्यादा मैनिपुलेटेड है, जो कि हम नहीं जानते, लेकिन कश्मीरी बोलते हैं जो हमारे कश्मीरी है। एग्जैक्टली। देखिए, बात मैंने आपसे की है दुश्मनी की, ठीक है, कि इंडिया की पाकिस्तान की दुश्मनी है, ठीक है। लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी को मैं और आप यहाँ ये डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे हम बात करें उनकी इकोनॉमी की, तो पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पे चीजें बड़ी सस्ती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज है। वहाँ पे एक चीज जो है जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है बड़ी मैनेज है, वो है उनकी डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी है वहाँ पे, उनकी डेमोक्रेसी है जब उनकी आर्मी का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। सारे पॉलिटिशियंस अपने काम से काम रख रहे हैं, ठीक है। लोगों के वहाँ पे हकूक जो है, राइट्स है, वो वायलेट नहीं हो रहे, ठीक है। वहाँ पे आप देखिए आईटी में इंडिया कितना आ गया, ठीक है, एग्जैक्टली हब है। क्योंकि देखिए
दुनिया का मेरे सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है ना, इकोनॉमी नहीं पॉपुलेशन फर्स्ट है, चाइना को बीट कर चुका है। ओके, बीट कर चुका है एग्जैक्टली। जब देखिए इतनी ज्यादा आबादी है तो हर कंट्री को अगर उन्होंने ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना तो उनके जो है वो इकोनॉमिकल रिलेशंस या इंटरेस्ट कह लें वहाँ पे है। ट्रस्ट होता है ना, दुनिया को ट्रस्ट होगा तो ही वो इंडिया की तरफ जाएगा या पाकिस्तान की तरफ आएगा ना। अब देखिए यहाँ की अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आप भी जानते हैं कि भाई 2 साल 3 साल के बाद पता नहीं चलता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट है वो तो जाया हो ही ना। इंडिया ऐसा नहीं है और आज देखिए सब इन्वेस्टमेंट वहाँ है। नहीं ठीक है, अगर हम बात करें टेन्योर 2018 से ऑनवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इमरान खान, ठीक है, उसमें हम देखना है उसमें जो है वो आपकी ट्रेड की जो है वो रेशो बहुत आगे गई है, ठीक है, आपकी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ी है, ठीक है। तो हम देखें तो उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था इकोनॉमी ग्रो करने का, लोग ट्रस्ट करते थे खान साहब पे, लोग ट्रस्ट करते थे खान साहब पे। लेकिन अब हम बात करें अभी जो गवर्नमेंट जा रही चोर है, ठीक है, कोई तैयार ही नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और अभी देखना कितनी देर गुजर गई, मैसेज कोई 4-5-6 महीने तो गुजर ही गए, एक भी किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग नहीं हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर की। राइट, यहाँ पे सिर्फ एक काम आता है, टैक्स पे टैक्स लगाए, ठीक है। अगर आपको लेट्स सपोज कि आप ना आपका बजट जाता है 50 लाख टू 1 करोड़, ठीक है, क्या आप पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ समझती हैं? कोई नहीं समझेगा। जॉब करता हूँ, जॉब करते हैं बिल्कुल सही। अच्छा सवाल है बेसिकली मेरा आपसे, अभी भाई की बातचीत तो आपने सुनी है, अच्छा सवाल जो है मेन वो ये है कि कश्मीर जो है हिंदुस्तान ने कहा कि भाई कश्मीरियों हिंदुस्तान में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान को तुम लोगों से कोई रद्दोबदल नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, कोई वो नहीं है। क्या आप समझते हैं कि इंडिया जो चाह रहा है क्या वो कर सकता है, कश्मीर को अपना बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, अभी जो हालात जा रहे हैं ना 100% कसम से 100% बना सकता है। ऊपर से जो कश्मीर की सोच है ना वो भी बिल्कुल सही है, बदल रही है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात सूरत हाल देख रहे हैं, दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हैं, उनसे बेहतर वो उधर ही चले जाएं। हम खुद दुआ कर रहे हैं, अच्छा हम खुद दुआ करें अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान के ऊपर भी कब्जा कर ले बेहतर है। जैसे हालात नजर आ रहे हैं, हालात तो है लेकिन फिर भी गोरों से आजादी ली, हिंदुस्तान से आजादी ली। आजादी मैडम, ये आजादी नहीं है, ये आजादी नहीं है, एक गुलामी से निकल दूसरी गुलामी में। देखिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, फ्यूचर कोई नजर नहीं आ रहा स्टूडेंट्स को, ठीक है, भाई भी मेरे ख्याल स्टूडेंट होंगे, स्टडी कंप्लीट कर ली होगी, हमें यहाँ पे फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? पाकिस्तान के आप लास्ट जो है मेरे ख्याल से 1-2 साल से देख ले कितनी पॉपुलेशन, कितने बच्चे जो है बाहर गए हैं, ठीक है, जो बंदा अफोर्ड कर रहा है, इवन कि जो मुश्किल भी हो रहा है ना, बहुत मुश्किल मार के जा रहे हैं जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा, चलो ऊपर की टिकट कटवा लेंगे आप, लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहना, यहाँ तो भूखे मरना या तो ऊपर की टिकट करा रहा। इवन के अब यहाँ से अंदाजा लगाए, मैं पढ़ रही थी कि इंडियन जो हैं जो बाहर पहले जा चुके हुए थे काफी अर्सा पहले, अब वो दोबारा इंडिया के अंदर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया अब बेहतर है बाहर की कंट्री से, यूके की इकोनॉमी का हाल देख लिया आप, इंडिया यूके से ज्यादा बेहतर। एग्जैक्टली, इंडिया की देखिए तारीफ तो बनती है इस मामले में कि उन्होंने इकोनॉमिकली ग्रो किया है, डेवलपमेंट की है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी है। इवन के एक मेरे ना एक ऐप में यूज करता रहा हूँ, इंग्लिश में ना कन्वर्सेशन करते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को ठीक करने के लिए, तो वहाँ पे ना मोस्टली इंडियंस के साथ बात होती थी जो फ्रेश ग्रेजुएट है ना, इवन कि वो जब जॉब स्टार्ट करते हैं 50,000 वहाँ की उनकी ऑलमोस्ट स्टार्टिंग पैकेज है, और पाकिस्तान का तकरीबन लगा लें कि 1.5 लाख 2 लाख, ठीक है। तो अगर फ्रेश को वहाँ पे इतना मिल रहा है तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाइज जाती है तो कहाँ पे आप जाके स्टैंड करते हैं? मैंने अपना मास्टर्स क्लियर किया था, उसके बाद मुझे जॉब की ऑफर 3-4 जगह से आई थी, 20, 25, 30 हजार। आप अंदाजा करें, मास्टर्स किया, आपने एमफिल स्टार्ट किया है, तो मतलब मेरी स्टडीज की क्या वैल्यू है? यहाँ पे एग्जैक्टली आप देखिए, आप अपने टाइम जो है बड़ा ज्यादा लगाते हैं एजुकेशन पे, अपना जो है पैसा जाया करते हैं, ठीक है, और जो मेहनत है वो अलग से, और मास्टर्स लेवल की डिग्री छोटी डिग्री नहीं है, बहुत जो है वो बड़ी कम रेशियो आप देखेंगे जो मास्टर्स तक पहुंचते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपने 20-30 हजार की जॉब करनी है, तो उसमें आपने क्या, अगर आप आउट ऑफ जो है वो अपने होम रह रहे हैं, ठीक है, आप लाहौर में जैसे रह रहे हैं, तो 30 हजार में अपना हॉस्टल को मैनेज करना कभी भी नहीं हो सकता। इज इट पॉसिबल? भाई घर की बिजली के बिल इतने आ जाते हैं। सूरत हाल थी पहले ना, ताकि बच्चा पैदा होता था ना, उसका वालिदैन होते हैं जो वो सोचते थे बच्चे को पढ़ाएंगे, बड़ी जॉब वगैरह मिल जाएगी। अभी क्या दुआ करके बच्चा पैदा हुआ नहीं, सोचना फायदा नहीं है, पढ़ाई करेगा नहीं करेगा सेम कंडीशन है, इससे बेहतर है काम करना है। पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है तो वो कर्जदार होता है, कर्जदार होता है। अब बाहर की अगर बात करें तो मेरे एक कुलीग बाहर गया, यूके गया, तो उसकी अगर बेटी हुई तो मैं उसे बात करी, मैंने उसे कहा कि भाई क्या निजाम है वहाँ पे, कहता है कि इसकी एजुकेशन फ्री है, बड़ी होगी पढ़ेगी फ्री है, मेडिकल फ्री, हर चीज फ्री है, हमें हर महीने इसका एक्सपेंस दिया जाता है, हमें पैसे दिए। बिल्कुल ऐसी बात है। और हमारे पाकिस्तान में लिए जाती है ना, कर्जदार तो बच्चे को पता चल जाए ना, अगर कि मैं पैदा हो रहा हूँ यहाँ पे कर्जा देना, बच्चे के अल्लाह किया रहने दो। बिल्कुल सही, ऐसी बात है। क्या कहेंगे कि हम खैर पाकिस्तान वाले तो ये समझेंगे नहीं ना कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि एक तो इतने रेडिकलाइज्ड हो गए हैं पाकिस्तानी, वो समझाना बड़ा मुश्किल है, वो अपनी गलती नहीं मानते। पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी गलती नहीं मानते, वो इस बात के लिए तैयार नहीं होते, वो कहते हैं कि भैया हमें नहीं मानना। अब मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। एप्पल के जो फोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं हमारे यहां अभी इस ईयर, अभी महीने बाकी हैं ये फाइनेंशियल ईयर पूरे होने में, ये 2024-2025 का फाइनेंशियल ईयर है। तो अगर आप मार्च के बाद देखें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी 6 महीने कंप्लीट नहीं हुए, 5 महीने, 6ठा महीना चल रहा है, सितंबर है ना, हाँ 6ठा महीना चल रहा है। $5 बिलियन के शायद हमने फोन एक्सपोर्ट कर दिए इतनी देर में।
ये खबर पढ़िएगा। और ये शायद 2022-23 में 23-24 में पूरे साल भर में जितना किया था वो इतना हो गया था। तो अब की बार सोचिए हम कितना ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं मेड इन इंडिया आईफोन्स के जरिए। और ये सिर्फ मेड इन इंडिया की बात नहीं है, और भी सेक्टर्स हैं जिनमें हम बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ये खबर इसलिए मैंने आपको सुनाई कि आप समझें कि ग्रोथ क्या होती है और हम कैसे ग्रो कर रहे हैं। तभी तो आईएमएफ वाले कह रहे हैं कि भाई 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। तभी तो आईएमएफ वाले ये कह रहे हैं कि 2047 तक भारत की इकोनॉमी $55 ट्रिलियन की होगी। ये हवा में तो बातें नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं कि ग्रोथ देख रहे हैं। ऐसा होगा, ये प्रोजेक्शन है कि अगर ऐसा ही होता रहा जैसा अभी हो रहा है भारत में, तो हम वहां पे पहुंच सकते हैं। प्रोजेक्ट किया जा रहा है मौजूदा चीजों को देखते हुए। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये वकील थे, एक सबूत नहीं दिया, हवा वही रटी रटाई बातें जो पाकिस्तानी कश्मीर को लेकर करता है। कोई सबूत नहीं, कोई लॉजिकल बातें नहीं, कोई दलील नहीं, कोई कागज नहीं, नथिंग। मैं तो बस हर बार यही एक सवाल पूछता हूं, कोई कश्मीरी ये साबित कर दे कि भाई कोर्ट में केस चल रहा है और साबित कर दे कि ये मेरे पास सबूत है और इस सबूत के जरिए कश्मीर पाकिस्तान का होता है, बनता है। हवा हवाई बातें नहीं। वरना अगर ये है कि नहीं वहां मुसलमान ज्यादा थे, ये लॉजिक दोगे तो फिर मैं कहूंगा कि लाहौर दे दो भाई, क्योंकि लाहौर में तो 70% हिंदू थे। और ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान के बंदे कहते हैं। सुनिए, ये 75% हिंदुओं का शहर था। 75%, मैं 70 नहीं कह रहा, मैं 90% नहीं कह रहा। लाहौर वाज 75%। आप इधर से चल जाएं कृष्णनगर, माराटाउन, गोलमंडी, निस्वर रोड, अंदरूनी शहर, आपको हवेलियां उनकी नजर आएंगी, उनके घर हैं, उनके कारोबार हैं। छोड़ के चले गए यहाँ से। उनको छुड़ाया गया, उनको कहा गया मार देंगे, वो रोए तड़पे, अभी उनकी नस्लें याद कर रही हैं। तो अगर ये लॉजिक दिया कि कश्मीर में मुसलमान ज्यादा थे तो फिर लाहौर वापस कर दो भाई, फिर कश्मीर की बात हम सोचेंगे। करोगे लाहौर वापस? और देखिए, आप माने या ना माने, आपके ऊपर जो लोग बैठे हैं वो मान चुके हैं कि कश्मीर तो जा चुका है, शारग कट गई है। शब्बरज़दी की बात एक बार फिर सुनवाता हूं, याद दिलवाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि आप जिस चूरन को खा रहे हैं वो चूरन आपके हुक्मरान जो हैं वो समझ चुके हैं, वो कुछ नहीं हो सकता, वो चूरन बस आप ही लोगों के पास बचा हुआ है। सुनिए सर, वो कश्मीर पाकिस्तान की शहर गए, शहर थी ना तुम्हारी, कट गई, क्या वजह है देश करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे, तुम क्या बातें करो यार। तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर्मी सेंसेस 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। कश्मीर आजाद कराने चल पड़े हो, खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आजाद कराएंगे, क्या बातें करो यार। और अगर भारत कहता है कि वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस ले लेगा, तो वो इस लिहाज से नहीं कहता कि हम हमला करेंगे, जाकर उस पर सेना जाएगी, फौज जाएगी और कब्जा करेंगे। ना ना ना, ये काम हम करते ही नहीं। ये काम आप लोगों का है जो आप लोगों ने बलूचिस्तान के साथ किया। आप कुछ मत करिए, पिछले 10 सालों में पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से उठने वाली आवाजों को एनालाइज कीजिए। पहले इक्का दुक्का आवाजें टूटती थी, आज वो आवाजें हजारों में हो चुकी हैं, धीरे धीरे ये लाखों में होंगी। फिर क्या करेंगे? दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पर मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।